अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता, आईसी हटा देते तो नीचे पॉइंट भी जोड़ सकते थे, ये जंपर कर सकते। अब जब हम यहाँ पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ रीडिंग मिलेगी, 400 या 500 या 600 ऐसे कुछ रीडिंग मिलेगी। अगर बीप कर जाएगा लाइन शॉर्ट है और रीडिंग नहीं आ रही है तो क्या है, लाइन ओपन है, ब्रेक है। इससे समझते हैं बीप कर गया, शॉर्ट है, कोई रीडिंग नहीं आई, लाइन ओपन है, और अगर रीडिंग आ रही है तो लाइन कैसी है, सही है। तो हम यहाँ पे वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं उसको हॉट टेस्टिंग कहते हैं, और जो हम लोग अभी तक जो बजर मोड, ओम रेंज पे जो हम लोग टेस्टिंग करते आए वो सब कोल्ड टेस्टिंग में आता है। ठीक है, आ रहा 5 वोल्टेज। कहाँ समस्या थी, डाटा केबल की समस्या थी। चीज़ हमको देखना रहेगा, है कि नहीं, टेस्टिंग के टाइम। अब रजिस्टर पे चेक करेंगे, आ रहा 5, कैपेसिटर पे, बड़े वाले कैपेसिटर पे सभी भी आ रहा है, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, हाँ जैक पे। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोग चेक कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है, कई बार जैक बदलने के बाद भी 5 वोल्ट हमको यहाँ नहीं मिलता, जैक चेंज करने, तो ये कई बार पूरा सब बोर्ड पतली लेयर होती है इसके अंदर, तो ये ख़राब हो जाता है। कई बार निकालते हैं तो ये बैंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, पतला होता है ये, तो वो उसकी लाइनें ब्रेक हो जाती है। तो आप जंपर कर सकते हो, बन जाए काम, क्योंकि इसके अंदर और भी तो लाइनें हैं। स्पीकर हम लोगों ने देखा था, तो एक माइक भी लगा था, आगे ट्रेसिंग कर चुके हैं हम लोग। अब मेन बोर्ड पे चेक करिए, तो मेन बोर्ड पे कितना 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये टीपी पर ही चेक होगा, कनेक्टर पे नहीं चेक कर पाओगे। कैफे चेक करो, कंट्रोल लगा है नीचे, कैफे चेक करो, और इसके बाद ओपी सेक्शन में आगे सप्लाई जाएगी। यानी कि एक इनपुट में लगा है और एक आउटपुट में लगा है। अगर आईसी नहीं है तो क्या मिलेगा, रजिस्टर नहीं है तो आईसी। इसलिए ये चीज़ें दिखाएंगे, ये आपके बोर्ड के अंदर नहीं मिलेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इस तरीकों का आप समझिएगा। तो इनपुट 5 वोल्टेज, आउटपुट नहीं मिल रहा है, यानी क्या खराब है आपकी, यहाँ पर इनपुट 5 वोल्टेज, आउट होगा 5, नहीं मिल रहा है तो इसको डायरेक्टली जंपर कर सकते हैं, इसको हटा के। ठीक है, और ऐसे होते हुए वोल्टेज कहाँ पे आएगा, इस आईसी 1 नंबर और 24 नंबर पे। कितना आ रहा है, 5, इस साइड 5, यानी आईसी हमारी कैसी है, सही है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता, आईसी हटा देते तो नीचे पॉइंट भी जोड़ सकते थे, ये जंपर कर सकते हैं। 1 नंबर पे दिखाइए 5 आईसी की, और तो 1 नंबर और 24 नंबर पे हमारी वोल्टेज चेक हो गई वी बस की आईसी पे। इस पे अगर 5 वोल्ट नहीं मिलेगा तो ये आईसी आपको बदलनी पड़ेगी। कर लेते हैं सर जी, इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट चेक करिए, इस वाले पे, PMID वाले पे आ रहा है ना। तो अगर ये कैपेसिटर कभी शॉर्ट भी अगर हो जाता है तो इसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस पे 5 वोल्ट आए ये आईसी काम ही नहीं करेगी। और ये हर फ़ोन के अंदर होता है। ये वाला जो रजिस्टर है, इस पर क्या चेक करना है, एक तरफ 4 वोल्टेज और एक तरफ 8। तो शायद सभी लोगों ने चेक भी किया है, नहीं किया है? अरे यार, जब कैपेसिटर पढ़ाया तो याद करिए भाई, भूल गए। चलो भाई चेक करो, इसीलिए दोबारा चेक करवा रहे हैं। ठीक है, दूसरी साइड आ रहा है वोल्टेज, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्विचिंग भी चेक हो गया और बूट कैपेसिटर भी चेक हो गया। आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे एक नई आईसी लगा दी है, फ्यूल गेज। ये आईसी अलग से लगा दी गई। मीडियाटेक में ये आईसी किसके अंदर इनबिल्ट थी, पावर आईसी के अंदर। वहाँ पे इसका नाम था, बैटरी की तरफ से सेंस करता था, क्या नाम था, वी बैट सेंस। ये आईसी की तरफ से सेंस करता है, आई सेंस। नाम यहाँ कर दिया SRP, सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, और यहाँ पे SRN, सेंस रजिस्टर नेगेटिव। बस नाम बदल गया, और इसके फंक्शन के लिए अलग से एक आईसी लगा दी गई, इसका नाम रख दिया फ्यूल गेज। और मीडियाटेक में यही काम क्या होता था, पावर आईसी के।
तो जितनी भी परसेंटेज लेवल की प्रॉब्लम आएंगी कि फ़ोन के अंदर बैटरी हमारी 90% के ऊपर चार्ज ही नहीं हो रही है, 150% दिखाई दे रही है, कभी 2000% दिखाई रही है, तो वो सारी समस्याएं कहाँ से आएंगी? फ्यूल गेज से। अगर फ्यूल गेज लगी है तो, और नहीं तो कहाँ से आएंगी? पावर ऐसी के अंदर से। अभी बैटरी लगी नहीं है तो वोल्टेज कैसा हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है। और जब बैटरी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्टेबल 0.1 वोल्ट से बैटरी चार्ज होगी। ये देखिए फ्लक्चुएट हो रहा। अब बैटरी लगा के यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे करके पॉइंट बढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से, डायरेक्ट होनी चाहिए 4.2 क्या? सत्ताईस, 28 हो रही चार्ज।